प्रिय छात्रों, हम अ गर्ल विद ए बास्केट का स्टैंजा अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। जो द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया से लेकर येलो ओवर ड्राइव वॉल्स तक है। तो अब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। यह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। ले थ्रू माने गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 feet above area सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और यह समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। अर्थात वहाँ लंबे समय तक खूब गर्मी और खूब बरसात पड़ती थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वोलन विथ फ्लड वाटर, और गंगा नदी भूरे रेत से बिल्कुल बाढ़ से उफन रही थी। ओवरफ्लो, इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और उसका बाढ़ का पानी हजारों एकड़ धान की फसल को पानी से बिल्कुल आच्छादित किए हुए था, भरे हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एंड occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। और उत्तर की ओर जंगल थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, आदमी के सिर से ऊंची घास लगातार अति विशाल विस्तार लिए हुए थी। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, मतलब जो आदमी के सर से ऊंची घास जगह जगह फैली हुई थी, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों अर्थात great expanses of higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था। और द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स, और वो क्या थे? जो शेरों, हाथियों, अजगरों तथा काले नागों का, पाइथन्स माने अजगर, एलिफेंट माने हाथी एंड कोबरा माने काले नागों का वो होम था, घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by
rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks। और क्या था इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था। होराइजन तक, होराइजन माने क्षितिज तक वो फैला हुआ था। एंड लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष और पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियां थीं। पाकड़ ट्रीज, पाकड़ माने पाकड़ का वृक्ष, जो dotted there and here sacred banyan and by rows of pakar trees shaped like elms of having thick twisted trunks। तथा जिनके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट। और दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा अंदर चली जा रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ swung off trees at the stations looking for food। और बंदर, जिनमें कुछ बंदरियां तथा बच्चों को चिपकाए हुए थीं, जो अंडरनीथ माने जो नीचे की ओर लटक रहे थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर वो कूद पड़े। और द विलेजेस वी पास्ड had walls made were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। राफ्टर माने बांस या बल्ली। और जिन गांवों से हम गुजरे उनमें दीवारें पानी तथा गोबर से मिली हुई मिट्टी से लेपन की हुई थीं और उनकी ऊंची नुकीली छतों को ढलुआ सीटों पर बांस के डंडों पर घास के बंडल्स ऑफ ग्रास, मतलब एक पुआल या घास के एक पूले से कसकर बनाए हुए छप्पर बने हुए थे। और क्या था? दैट डे द पम्पकिन्स vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls। drab walls यानी जो मटमैली दीवारें थी। तो उस दिन that day pumpkins vines that grew over them were in bloom। भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू यानी काशी फल की लताएं फूलों से लदी हुई थीं तथा उन पर उन पर मटमैली दीवालों पर लंबी धारियां बना रही थीं।